नॉलेज हब में बहुत दिनों के बाद फिर मैं वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एमएस ऑफिस इलेक्टिव थ्योरी पार्ट्स के लिए। अभी तक हमने जितने भी कंटेंट्स देखे थे वो प्रैक्टिकल सिलेबस के देखे थे। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द थ्योरी। एमएस वर्ड अगर मैं देखूँ तो इंट्रोडक्शन, फीचर ऑफ एरिया ऑफ यूज़, फर्स्ट यूनिट है आपकी वर्किंग विथ एमएस वर्ड। तो सबसे पहले क्योंकि हमारा इंट्रोडक्शन, फीचर और एरिया ऑफ यूज़ है, यहाँ पे फुल स्टॉप है, दैट मीन्स हमारा एक पॉइंट है। हम इस एक पॉइंट को एक छोटे से वीडियो में फटाफट कवर करते हैं कि हमें थ्योरी कैसे लिखनी चाहिए, कैसे उसके डायग्राम्स बनाने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो उसका आपका पार्ट है इंट्रोडक्शन। सो वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। इसे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, जो मैं बोल रही हूँ वही का वही। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन दैट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग होता है एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक सूट का एक पार्ट होता है ना। उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं लेकिन उसमें एक पार्ट जो होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम रिटन बाय माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसे लिखा गया था और मेनली डिजाइन टेक्स्ट फॉर द प्रेजेंटेशन और डिजिटली डॉक्यूमेंटेशन। इसके आगे आप ऐड कर सकते हैं। द वर्ड 2003 एप्लीकेशन इन 2003 सूट इज मोस्ट पावरफुल वर्ड प्रोसेसर। मतलब जो हमारे पहले लेटेस्ट वर्जन लॉन्च हुआ था वो 1982 में हुआ था। उसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे थे जो कम थे, प्रॉपरली चलते नहीं थे, लेकिन जो मेनली स्टार्टिंग हुई वो 2003 से हुई है ना। मोस्ट पावरफुल डॉक्यूमेंटेशन, प्रोफेशनल चीज़ें, एडिटिंग के ऑप्शन सारे इसमें अवेलेबल थे इजीली। अ वर्ड प्रोसेसर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर प्रोसेसिंग वर्ड और टेक्स्ट पार्ट। या फिर हम उसकी 2-3 डेफिनेशंस अपने मन से भी लिख सकते हैं कि इसे हम एडिट करने के लिए यूज़ करते हैं, प्रोजेक्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं वो सारा हम लिख सकते हैं। ठीक है। वर्ड प्रोसेसर इज एवरीथिंग दैट इज अ टाइप राइटर हैज़, जो एक टाइप राइटर में होता है ना, उससे भी ज़्यादा पावरफुल फीचर्स होते हैं इसमें। अब हम आगे आए इसके फीचर्स देखें तो इसके फीचर्स में सबसे पहले हम एडवांस फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। एडवांस फीचर्स दैट विल एनहेंस अवर स्किल्स। योर नहीं लिखना हमें, जहाँ जहाँ योर है हमें वहाँ वहाँ अवर लिखना है। अवर स्किल इन क्रिएटिंग एंड राइटिंग डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट, न्यूज़ लेटर, फ्लायर, लेटर, प्रोजेक्ट, सिनॉप्सिस। इसमें अभी कुछ चीज़ें लिखी हुई नहीं है जैसे प्रोजेक्ट, सिनॉप्सिस, थीसिस, फ्रंट पेज, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, रिज्यूमे, बायोडेटा, आप ये सब इसमें ऐड कर सकते हैं है ना। वी विल लर्न टू द शॉर्टकट फीचर्स टू एनहेंस अवर प्रोडक्टिविटी। मतलब हम अपने वर्ड को कैसे यूज़ करते हैं, हम उसकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे इसमें ऐसे ऑप्शंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। ये सारे एडवांस फीचर्स हैं किसके, एमएस वर्ड के, उसके गुण हैं ये सारे, उसके उपयोग हैं। जैसे फास्ट टाइपिंग है। एक्सेल और पावर पॉइंट में टाइपिंग करना शायद इतना आसान नहीं है जितना कि वर्ड में है, तो ये इसका एक फीचर होता है, इसका एक गुण होता है। फीचर्स मीन्स गुण। तो उसके क्या क्या गुण हैं, मैकेनिकली मूवमेंट हम उसमें कर सकते हैं, वर्ड से फटाफट इसमें टाइपिंग कर सकते हैं, फटाफट एडिटिंग कर सकते हैं। मतलब डेटा को बैक स्पेस से डिलीट करना, इंसर्ट करना, बहुत सारी चीज़ें, डेटा को चेंज करना, अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग जो है हम अपने डेटा को बहुत इजीली एडिट कर सकते हैं, स्टोर उसको कर सकते हैं, परमानेंटली सेव कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग के फंक्शंस बहुत अच्छे हैं इसमें, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सब कुछ फ्रंट में ही दिया होता है। ड्राइंग है, पिक्चर्स के बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। फिर ऑब्जेक्ट लिंकिंग, एमडिंग, जो ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे ग्राफ्स, इक्वेशन, ये सब आसानी से हम स्विच कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्लिप्स, ऑडियो, क्लिप आर्ट, चार्ट, ये सब कुछ बना सकते हैं इसमें। फिर उसका अलाइनमेंट वगैरह सेट करने के बहुत इजीली ऑप्शंस है, जिसमें हम अपने पेज का एक अपीयरेंस बहुत अच्छा सेट कर सकते हैं। अलाइनमेंट में लेफ्ट, राइट और सेंटर 3 होते हैं। इनकी शॉर्टकट कीज भी आप इस हेडिंग में लिख सकते हैं। एरर्स को आप डिलीट कर सकते हो, इजीली सिलेक्ट कर सकते हो। फिर लाइन स्पेसिंग, कितनी दूर दूर लाइन चाहिए, पास चाहिए, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उन लाइन स्पेसिंग को सेट कर सकते हो। पैराग्राफ की सेटिंग बहुत इजीली कर सकते हो, पैराग्राफ आपको कैसा चाहिए, न्यूज़पेपर जैसा डॉक्यूमेंट बना सकते हो, कॉलम में सेटिंग कर सकते हो, मेल मर्ज कर सकते हो, डॉक्यूमेंट को नेमिंग करना आसान है। पेज ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है एमएस वर्ड का, ये मैंने अपने एक वीडियो में शेयर किया है, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही आसान ऑप्शन है। जो हमारा जो लार्ज डॉक्यूमेंट होते हैं जिनका टेक्स्ट अक्सर बीच में टेक्स्ट डालते समय इधर उधर होता है, उसके लिए पेज ब्रेक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। फिर सर्च एंड रिप्लेस अगर मैं देखूं तो इसमें सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई वर्ड हमने कहीं भी लिखा है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हैं। थिजोरस मीन्स हम सिनोनिम्स ऐड कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं।
इंडेंट सेट कर सकते हैं बहुत इजीली, हमें जितना भी पॉजिटिव नेगेटिव हैंगिंग रखनी है। हेडर फुटर इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कंपनी का लोगो, पेज नंबर, ये सारी चीज़ें, पेज का ओरिएंटेशन, स्पेल चेकर, मेल मर्ज, ये सारी ही चीज़ें जो हैं इसकी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इसके, जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे स्पेल चेकर क्या होता है, तो हम नॉर्मली जो है, हमें इतनी इंग्लिश आती है मानते हैं, लेकिन इतनी कभी कभी मिस्टेक हो जाती हैं, सिली मिस्टेक्स, तो हम स्पेलिंग एंड ग्रामर के थ्रू उसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें पॉजिटिव अल्टरनेटिव्स, पॉसिबल अल्टरनेटिव्स जो है वो, या किसके लिए, मिस स्पेल्ड वर्ड्स, मतलब जो गलत शब्द हैं उनके लिए हमें जो संभव शब्द हैं उनके ऑल्टरनेटिव्स देता है, जिससे हम उसे चेंज कर सकते हैं, या फिर यदि वैसा का वैसा रखना है तो हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। ओरिएंटेशन हम अपने अकॉर्डिंग पेज के साइज़ को सेट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। मेल मर्ज बहुत आसान ऑप्शन है बहुत सारे डेटा को एक साथ काम करने के लिए, जैसे बहुत सारे लोगों को इनविटेशन लेटर भेजना है, बैंक में क्लाइंट्स को लेटर भेजना होता है, LIC में भी हम अपने कस्टमर्स को भेजते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें बहुत आसान होती है। केवल हम एक्सेल की लिस्ट को कनेक्ट करते हैं वर्ड से और मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। तो ये जो इतने सारे फीचर्स मैंने आपको बताए, ये सारे ही फीचर्स आप उसमें लिख सकते हैं। और एरिया ऑफ यूज़ में अगर हम देखें तो एरिया ऑफ यूज़ में हम क्या क्या लिख सकते हैं कि बैंक में उसका यूज़ किया जाता है, एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, प्रोजेक्ट के लिए, थीसिस के लिए, टीचिंग में, एजुकेशन में, लेटर राइटिंग के लिए, सिनॉप्सिस के लिए, बहुत ही ईजी आप किसी भी डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस को उसमें सेट कर सकते हैं। कोई भी मैटर अगर आपको अपना कुछ टाइप करके रखना है उसके लिए आसान है। एरिया ऑफ यूज़ में आप इसके सारे वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि कैसे उसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है ना। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही मैं आपको इसकी एक इमेज शेयर करना चाहती हूँ। इमेज में ये MS वर्ड की विंडो है, जिसमें हम ये फाइल, होम, जो ये आप ऊपर देख पा रहे हैं, यही सारे ऑप्शंस है। तो होम टैब है, इंसर्ट टैब है, तो ये जो होते हैं ये टैब्स होते हैं। टैब्स के अंदर ये जो बैंड खुलता है इसे हम रिबन कहते हैं, है ना। ये हमारा ऊपर टाइटल बार होता है, ये रूलर होता है, ये हेल्प के लिए खुलता है, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे आपका स्टेटस शो होता है कि वहाँ पेज 1 of 1 लिखा है। अगर मेरे 2 पेज होंगे तो पेज 2 of 2 शो होगा, या 1 of 2 शो होगा, मतलब 2 पेजेस का पहला पेज है। कितने वर्ड्स आपने टाइप किए हैं, फिर ये कुछ बटन्स दी होती हैं यहाँ पे, शायद आपने कभी इतना ध्यान दिया नहीं होगा। ये व्यू टैब है, आप डिफरेंट व्यूज़ में अपने डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं। और फिर जूम और कंट्रोल, आप यहाँ से अपनी स्क्रीन को लार्ज और यहाँ से जो है मिनिमाइज, मतलब उसका जो स्क्रॉल है, जूम है, वो कम कर सकते हैं और यहाँ से जूम बढ़ा सकते हैं। ये स्क्रॉल बार है जिसमें एरो बना के लिखा हुआ नहीं है, आप लिख सकते हैं। ये आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है और ये वाला आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है। और ये जो आपका होता है ये टेक्स्ट एरिया होता है, और ये जो ब्लिंक करता है ये कर्सर होता है, और ये जो होता है ये इंडेंट वाला पार्ट होता है। तो ये सब आप इसमें एक्स्ट्रा एडिशनल लिख सकते हैं। और क्विक एक्सेस टूल बार होता है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह से हम नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलेंगे आगे का टॉपिक लेकर के। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपके स्टूडेंट्स, एक लाइक से मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच माई फेवरेट स्टूडेंट।